प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य राष्ट्र को समर्पित किया और नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी की आधारशिला रखी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि नए साल में भारत में 2 कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिली है। पीएम मोदी ने कहा, आज भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जिनके पास अपने नेविगेशन सिस्टम है। आज इसी तरफ एक और कदम बढ़ा है। आज इस भारतीय निर्देशक द्रव्य का लोकार्पण किया गया है। ये हमारे उद्योग जगत को क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने कहा कि नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल के जरिए भारत अब सेकंड के अरबवें हिस्से को मापने में सक्षम है। साथियों, CSIR NPL ने आज जिस नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल उसे जो देश को सौंपा है, उससे भारत नैनो सेकंड यानी 1 सेकंड के 1 अरब हिस्से तक समय को मापने में भी आत्मनिर्भर बन गया है। 2.8 नैनो सेकंड इसका ये एक्यूरेसी लेवल हासिल करना अपने आप में बहुत बड़ा सामर्थ्य है। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, उसको हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 3 नैनो सेकंड से भी कम की एक्यूरेसी लेवल से मैच कर रहा है। अतीत ने हमें सिखाया है कि जितना एक देश साइंस पर जोर देगा, उतनी ही उसकी तकनीक आगे बढ़ेगी। इस टेक्नोलॉजी के जरिए नई इंडस्ट्रीज बनेंगी और रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। इस साइकिल के जरिए देश आगे बढ़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग में भारत टॉप 50 देशों में शामिल है और रिसर्च की आत्मा कभी नहीं मरती। युवाओं के पास रिसर्च और इनोवेशन में अपार संभावनाएं हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज का भारत पर्यावरण की दिशा में दुनिया का नेतृत्व करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन एयर क्वालिटी और एमिशन मापने की तकनीक से लेकर टूल्स तक हम दूसरों पर निर्भर रहे हैं। आज इसमें भी आत्मनिर्भरता के लिए हमने बड़ा कदम उठाया है। साथियों, आज का भारत पर्यावरण की दिशा में दुनिया का नेतृत्व करने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन एयर क्वालिटी और एमिशन को मापने की टेक्नोलॉजी से लेकर टूल्स तक हम दूसरों पर निर्भर रहे हैं। आज इसमें भी आत्मनिर्भरता के लिए हमने एक बड़ा कदम उठाया है। इससे भारत में प्रदूषण से निपटने के लिए ज्यादा सस्ते और प्रभावी सिस्टम तो विकसित ही होंगे, साथ में एयर क्वालिटी और एमिशन से जुड़ी टेक्नोलॉजी के ग्लोबल मार्केट में भी भारत की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। आज किसान संगठनों के साथ सरकार की 8वें दौर की वार्ता से पहले किसानों ने सख्त तेवर दिखाए हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आज सरकार के साथ कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। सरकार को समझना चाहिए कि बिना कानून को रद्द किए किसान यहां से हटने वाला नहीं है। इस आंदोलन को किसान ने अपने दिल पर ले लिया है और ऐसे में कृषि कानूनों को निरस्त करने से कम नहीं समझेगा। सरकार को स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करना चाहिए और MSP पर कानून बनाना चाहिए। करीब 61 लोग शहीद हुए इस आंदोलन में। कुछ ने सुसाइड करा है और कुछ लोग ऐसे। तो ये देखो कि सरकार को ये सोचने वाली बात है कि इस आंदोलन को, इन इशू को किसान ने अपने दिल से लगा लिया है। वो अपनी हार और जो बिल वापसी नहीं होंगे तो सह नहीं पाएगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या अंदाजा होगा वो सरकार जानती है। तो सरकार को चाहिए कि किसानों की भावनाओं की कदर करे, इन बिलों को वापसी ले, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करे, MSP पे कानून बनाए, गारंटी कार्ड MSP पे। सरकार का कहना भी जाएगा तो कहीं आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से वो नहीं ला। नहीं, क्या प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होने की। किसी व्यापारी को खरीद करनी है तो उससे नीचे पे वो खरीद नहीं करेगा। ये इसलिए नहीं जाना चाहते कि व्यापारियों को महंगा खरीदना पड़ेगा।
ये तो व्यापारियों के फायदे के लिए कानून बना रहे हैं। एमएसपी पे कानून नहीं, आप दूसरी चीजों पर कानून बनाओगे तो ये चीज नहीं चलेगी। जहां किसान नेता ने ये बात कही, वहीं दूसरी तरफ मीटिंग से पहले रविवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक की। बताया जा रहा है कि इस बैठक में आज होने वाली बैठक पर रणनीति पर चर्चा हुई। बता दें कि कड़ाके की ठंड और बारिश के बीच आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी स्वरूप प्रदान करने की उनकी 2 बड़ी मांगे सरकार आज की बैठक में नहीं मानती तो वो अपना आंदोलन तेज करेंगे। किसान संगठनों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।